Subscribe to my channel Sunil's Biology Jaipur and press bell icon for updates. Subscribe to my channel Sunil's Biology Jaipur and press bell icon for updates. हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक नया टॉपिक। देखो अब टाइम आ गया है जब आप लोगों को प्रीवियस ईयर्स में आए हुए बोर्ड क्वेश्चंस के बारे में कुछ प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो ये मैं आज जो क्वेश्चंस कुछ कर रहा हूँ यहाँ पर, ये कंपार्टमेंट पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। 2018 बायो का पेपर, 2018 बायो कंपार्टमेंट का जो पेपर था उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। तो हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो द क्वेश्चन इज राइट वन एडवांटेज एंड वन डिसएडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगैमी इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो देखो मैं आंसर दूं उससे पहले हमको कुछ कॉन्सेप्ट्स वाली बात भी समझ में आ जाए तो हमको ध्यान रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट यू मीन बाय द क्लिस्टोगैमस फ्लावर, आपको ये पता होना चाहिए, सबको पता होगा। अब तो आप इस कंडीशन में हो, एंड ऑफ द ईयर है भैया, और यू ऑल शुड नो कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स क्या होते हैं। देखो अगर आपको ध्यान हो तो आपने स्टडी किया था कि फ्लावर जब ओपन होते हैं, ब्लूम करते हैं, व्हेन द फ्लावर ब्लूम्स, ओपन करते हैं, ठीक है, और उनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स विजिबल होते हैं, दिखाई देते हैं, ये व्हेन द फ्लावर्स आर ओपन। ठीक है, इस तरह से जैसे ये, तो इस तरह के फ्लावर जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? चेस्मोगैमस फ्लावर कहलाते हैं। चेस्मोगैमस फ्लावर, ठीक है, चेस्मोग्लास गैमस फ्लावर या ओपन टाइप ऑफ फ्लावर। लेकिन व्हेन द फ्लावर्स आर डू नॉट ब्लूमिंग, वो ब्लूम नहीं करते, मैच्योर हो गए लेकिन मैच्योर होने के बाद में भी खुल रहे नहीं है। इसका मतलब उनके मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है वो इनसाइड द फ्लावर ही है और आपको विजिबल नहीं है। ठीक है, व्हेन दे आर नॉट ओपन्ड, क्लोज टाइप के फ्लावर्स जब होते हैं, तो इस तरह के जो फ्लावर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? दे आर कॉल्ड एज क्लिस्टोगेमस टाइप ऑफ द फ्लावर। तो आपसे क्वेश्चन पूछा कि क्लिस्टोगेमस टाइप ऑफ फ्लावर के क्या फायदे हैं और क्या डिसएडवांटेज हैं। ठीक है, तो अब देखो एडवांटेज बात करता हूं मैं। इस फ्लावर के, क्लिस्टोगेमस फ्लावर के एडवांटेज क्या हो सकते हैं, समझना। एडवांटेज पहला मैं बात कर रहा हूं, एडवांटेज ऑफ द क्लिस्टोगेमस फ्लावर। देखो बेटा, जब ये फ्लावर ब्लूम नहीं कर रहा है, ओपन नहीं हो रहा है, यहाँ अंदर ही है, ये क्लोज्ड काइंड का फ्लावर है अगर ये, इसका मतलब इसके अंदर क्या, सेल पॉलिनेशन होगा हमेशा। यहाँ पर पोलन ग्रेन इसी से यहाँ पर गिरेंगे और सेल पॉलिनेशन होगा। ठीक है, तो सेल पॉलिनेशन होगा तो इसकी खास बात जो है वो क्या, कि इसमें हमेशा सीड फॉर्मेशन होगा, अश्योर्ड सीड सेट बनेगा, अश्योर्ड सीड सेट फॉर्मेशन। सीड फॉर्मेशन होगा ही होगा हमेशा इनके अंदर, क्लिस्टोगेमस टाइप के फ्लावर के अंदर सीड फॉर्मेशन होगा, अश्योर्ड सीड फॉर्मेशन होगा। और दूसरा एडवांटेज अगर मैं कहूँ तो क्योंकि यहाँ सेल पॉलिनेशन हो रहा है, किस तरह का पॉलिनेशन हो रहा है यहाँ पर भाई? हमेशा सेल पॉलिनेशन हो रहा है। तो सेल पॉलिनेशन होने के कारण अगर ये प्लांट जिसमें क्लिस्टोगैमी हो रही है, अगर वो कैसा है, एक प्योर लाइन प्लांट है, होमोजाइगस प्लांट है, अपने करेक्टर के लिए, अपने जिस भी करेक्टर के लिए, मान लो हाइट के लिए, और हाइट के लिए होमोजाइगस टॉल वाला है, तो अगर इसमें सेल्फ क्लिस्टोगैमी हो रही है तो अगला जनरेशन भी कैपिटल टी वाला बनेगा, कैपिटल टी, उससे अगला वाला भी कैपिटल टी, उससे अगला वाला भी कैपिटल टी। या अगर वो स्मॉल टी है तो सेल पॉलिनेशन के बाद स्मॉल टी, यानी इस तरह से इनके अंदर क्या, प्योर लाइन कंडीशंस को मेंटेन किया जा सकता है और अश्योर्ड सीड सेट बनेंगे। ये इसके एडवांटेज हो गए क्लिस्टोगैमी के। नाउ व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ इट सर? डिसएडवांटेज क्या है? ठीक है, तो क्लिस्टोगैमी के डिसएडवांटेज देखो समझना। अगर डिसएडवांटेज कहूं तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो है इसका वो डिसएडवांटेज है क्योंकि यहां सेल पॉलिनेशन हो रहा है, तो यहां क्या नहीं आएंगे, नो वेरिएशंस आर पॉसिबल, कोई वेरिएशंस आने की पॉसिबिलिटी नहीं होगी। क्यों? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा, तो हमेशा
वेरिएशंस होने के चांसेस नहीं होंगे, नंबर 1। और जब वेरिएशंस नहीं आएंगे तो जो कैरेक्टरिस्टिक आज बेनिफिशियल है वो चेंजिंग टाइम कंडीशंस के साथ हो सकता है उनके लिए क्या हो जाए, बेनिफिशियल ना रहे। तो ऐसे केस में क्या ऑब्जर्व करेंगे हम, इनब्रीडिंग डिप्रेशन ऑब्जर्व करेंगे, इनब्रीडिंग डिप्रेशन, इनब्रीडिंग डिप्रेशन इन द प्लांट्स। ठीक है, यानी उनका जो विगर है वो क्या होता जाएगा, धीरे धीरे खत्म होता जाएगा, लॉस ऑफ विगर। जो आज करेक्टरिस्टिक जो इंपॉर्टेंट है हो सकता है वो कुछ सालों बाद बिकॉज ऑफ द चेंज इन द एनवायरमेंटल कंडीशन क्या हो, इतने फायदेमंद ना रहे, लॉस ऑफ द विगर। या अगर मैं कहूँ यहाँ पर तो इसी चीज को मैं क्या कह सकता हूँ, इसी वाले बात को नो वेरिएशंस के साथ कोई कि ओनली पेरेंटल कैरेक्टर्स, ओनली पेरेंटल कैरेक्टर्स विल इनहेरिट। ठीक है, पेरेंटल कैरेक्टर्स इनहेरिट होंगे, ये नंबर 1 और नंबर 3 ये दोनों सेम बात है, नो वेरिएशंस, या मैं कहूँ तो पेरेंटल कैरेक्टर्स इनहेरिट होंगे और इनब्रीडिंग डिप्रेशन होगा। तो यहाँ पर ये एक क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया, ये क्वेश्चन आया हुआ आपके कंपार्टमेंट पेपर में 2018 के अंदर। तो मैं अगला फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आऊँगा। आज हम इस क्वेश्चन के साथ एंड करते हैं इस वीडियो को।